Hello, dear learners. Welcome back to this YouTube learning platform, Learn and Study English 88. फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग THE को द या फिर दी प्रोनाउंस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सी सही प्रोनाउंसिएशन होगी? If your answer is no, then you are at right platform to learn the correct pronunciation of the sound word. So, today's video will be based on the correct pronunciation. You will learn when, how and where to pronounce THE as the and THE as the. So let's begin with this video, and I hope you will learn something new through this video which will surely help you in your reading and speaking skill. Generally, we pronounce THE with a short sound like the. There are two ways to pronounce the sound. So हम दो तरीकों से the sound को pronounce कर सकते हैं, and these two ways are. So the first way which we have here is THE sound as the. When THE comes before vowel sounds, we pronounce it as along the. तो दोस्तों, जब THE साउंड वर्ड किसी बाउल साउंड से पहले आए, मीन्स AEIOU से पहले आए, तब हम इस साउंड वर्ड को कहेंगे या प्रोनाउंस करेंगे दी। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने की कोशिश की है यहाँ पे। अब कुछ बच्चे या कुछ लोग इसको द एप्पल कहेंगे, द एग या द आइसक्रीम, क्योंकि उन लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। अगर कुछ लोग गेस करके करते हैं तो वी मस्ट हैव सम रीजंस टू जस्टिफाई आवर आंसर। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं विद रीज़न, ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है दी एप्पल। अब इसको दी एप्पल, यहाँ पे THE को दी क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका जो एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ बाउल साउंड। आप लोगों को लेटर नहीं देखना है, यू हैव टू सी ओनली साउंड। सो ए इज़ बाउल साउंड। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है दी एग। सो हियर अगेन जो एग वर्ड है आपका ए बाउल साउंड से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे जो TH है उसको दी प्रोनाउंस करेंगे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच वी हैव दैट इज दी आइसक्रीम। सो अगेन हियर द आइसक्रीम कहना यहाँ पे गलत होगा, दी आइसक्रीम इज द करेक्ट वे टू स्पीक। सो क्यों अब यहाँ पे दी आइसक्रीम, यहाँ पे द आइसक्रीम क्यों नहीं कर रहे हम लोग? क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम जो वर्ड है आई से शुरू हो रहा है, एंड वी नो दैट आई इज वाउल साउंड। सो इसी तरह से दोस्तों, जो भी वर्ड्स आपके वाउल साउंड से शुरू होते हैं उनके पहले अगर THE साउंड वर्ड आए तो उसको आप लोगों ने दी करके प्रोनाउंस करना है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच आई हैव टेकन हियर दैट इज the orange. Again here orange begins with a vowel sound, so we'll pronounce it here the. Similarly the umbrella, is also vowel sound, so that's why we will pronounce here the. इसी तरह से THE साउंड वर्ड को दी प्रोनाउंस करना चाहिए जब ये बाउल साउंड वर्ड्स के पहले प्रयोग हो। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कब और कहाँ पे THE साउंड वर्ड को द प्रोनाउंस करना है। इन अदर केसेस एक्सेप्ट बाउल साउंड्स वी प्रोनाउंस THE एज द। व्हेन THE साउंड वर्ड कम्स बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड वी प्रोनाउंस एज द। तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब THE साउंड वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के पहले यूज हुआ हो या प्रयोग हो, तब हम लोगों ने इस THE को द प्रोनाउंस करना है, ना कि दी। तो चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है द हाउस। अब यहाँ पे हम इसको द हाउस करके प्रोनाउंस करेंगे, ना कि दी हाउस, क्योंकि एच जो साउंड है दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा या फिर कुछ डाउट आ रहा होगा कि एच को हम लोग बाउल साउंड में कंसीडर करते हैं। नहीं, एच फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी में HONESTY, यहाँ पे एच के ऊपर हम लोग फोकस नहीं करके ओ के ऊपर फोकस कर रहे हैं इसको प्रोनाउंस करते टाइम, ऑनेस्टी। तो वहाँ पे ओ कंसिडर हो रहा है फर्स्ट साउंड, और यहाँ पे हम ह हाउस। इसीलिए जब आपका THE साउंड वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आई तब हम वहाँ पे द प्रोनाउंस करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल विच वी हैव द बॉल। So here ball starts with B sound. B is also consonant sound. Similarly the cat and so on. So इस तरह से जो भी हमारे words शुरू होते हैं consonant letter से, उनके पहले जब THE sound word आए तो अब हम उसको द करके या दा करके प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, ताकि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकूं। और आपने जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो स्पेस दिया गया है उसमें आपने THE को द या दी बताना है, कि सही प्रोनाउंसिएशन करके बतानी है इसकी विद रीज़न। सो द फर्स्ट वर्ड विच आई हैव गिवन यू, यूनिवर्सिटी। सेकेंड वर्ड इज आवर। थर्ड वर्ड इज प्रिंसिपल। मैंने इसके पहले जो THE को प्रोनाउंस नहीं किया है, दैट इज योर होमवर्क और ये क्वेश्चन, राइट? यू हैव टू सेंड योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। You can observe, you can pronounce these words, and then after you have to send your answers or the right pronunciation in the form of comment. You can comment below the video, right? And that will be your answer. And I will come to know whether you have understood the topic or no. If you still have any doubt, you can text your questions or queries down the video. So friends, I hope you have learned something new today which you didn't know earlier. So dear learners, if you found this video useful or helpful for you, kindly subscribe my channel to get the latest notifications of upcoming videos, and you can learn many more things from the ground level, means which in the easiest way. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe my channel Learn and Study English 88. Hit the like button, comment and share this video so that other people can also get the benefits of these videos. Thank you so much friends, and take care of yourself and keep studying and keep learning through this platform. Bye.